So, hello learners, welcome back to this very amazing lecture. So, ये बेसिकली आपका था लेंदियस्ट लेक्चर होगा आपका, ठीक है। लेंदियस्ट लेक्चर है क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं द गुप्ता अंपायर, ठीक है। द गुप्ता एज बोल लीजिए आप, क्योंकि इतने सालों तक इन्होंने रूल किया कि वो एक टाइम पीरियड में अगर हम इसको डिसाइफर करें तो इट्स नॉट लेस देन एन एज, ठीक है। तो गुप्ता अंपायर पर आने के लिए ना आपको उसके पुराना थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। बहुत ही बेसिक समझाऊंगा और बहुत ही रफली हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, जस्ट टू क्लेरिफाई द बैकग्राउंड कि भाई किस तरीके से ये चीज आपके सामने आती है, इस अंपायर की और फाउंडेशन कैसे लेड करी, राइट। सबसे पहले आपकी एक डायनेस्टी आती है जिसको हम बोलते हैं हरण्यक डायनेस्टी, सॉरी हरण्यक, ठीक है। जैसे से हरण्यक डायनेस्टी, ठीक। इसके बाद आपकी आती है शिशुनाग डायनेस्टी। हम बात करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। उसके बाद आते हैं आपके नंद, रिमेंबर हमने बात करी थी धनानंद, महापद्मानंद। उनको किसने हराया था? धनानंद को, उसको हराया था मौर्यन ने। किसने? मौर्यंस ने। अब मौर्यंस के बाद कौन आया आपके? शुंग। शुंगा के बाद कौन आया आपके? कण्व, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और कण्वास के बाद कौन आया आपके? गुप्ता। जी सरन मैम, ये वो वाले गुप्ता नहीं जो आज के जमाने में आपको देखने को मिलते हैं। दीज आर नॉट द कास्ट वाइज गुप्तास, दीज आर द अंपायर वाइज गुप्तास, राइट। तो हम इस तरीके से इसकी बात करते हैं। और इंपॉर्टेंट रूलर्स की अगर मैं थोड़ी सी बातें करूं ना, तो आप समझेंगे यहाँ पर कि भाई हरण्यक में कौन आपके मेजर रूलर्स थे। एक थे आपके बिंदुसार, एक अजातशत्रु थे, एक आपके अजातशत्रु के बेटे कौन हुए? बताओ, अजातशत्रु के बेटे का नाम बताओ, बताइए। यू से नाम स्टार्ट होता है, उदयन, ठीक है। फिर शिशुनाग डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसमें आपके ऑफकोर्स शिशुनाग फर्स्ट थे, और मतलब सबसे पहले वही थे। और आपके कालाशोक करके कालाशोक, ये आपके बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़े आपके रूलर हुए। नंद में तो महापद्मानंद है आपके, महापद्मानंद और धनानंद ये मेजर रूलर हुए। मौर्य साम्राज्य में आपके चंद्रगुप्त मौर्य हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आते हैं आपके, यहाँ पर हम बात करते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद कौन आते हैं आपके? बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था? द ग्रेट अशोक, राइट। शुंगाज में आपके पुष्यमित्र शुंग आते हैं। और मैं आपको बताना, बेसिकली आप मुझे बताइए पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन सा रूलर आया था। मैं आपको एब्रिविएशन दे देता हूँ, AND, ठीक है। कनवाज में आपके सबसे महान रूलर कौन हुए? कनवाज में हम बात करते हैं वसुदेव कन्व की, ठीक है। वसुदेव कन्व की यहाँ पर हम बात करते हैं। फिर आपके बात करें गुप्ता डायनेस्टी, अब आती है हमारी गुप्ता डायनेस्टी जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डिटेल में, ठीक है। गुप्ता अंपायर को समझने के पहले आपको ना एक बेसिक टाइमलाइन समझाता हूँ, बहुत मजा आएगा इसको समझने में, क्योंकि क्रोनोलॉजी समझा ना भाई, क्रोनोलॉजी जो समझ गया उसको आगे भाई हिस्ट्री आ गई। बात करते हैं 230 सीई की, राइट। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले, और जो इनके फाउंडर रूलर हुए हैं वो है आपके श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो इन्होंने रिवोल्ट किया था कुषाणों के खिलाफ, राइट। तो उसके बाद श्रीगुप्त ने अपना एम्पायर लेट डाउन कर दिया। इनके बेटे कौन हुए? इनके बेटे हुए हैं घटोत्कच। अच्छा, मिथोलॉजी में अगर हम बात करें, घटोत्कच किनके बेटे हुए हैं बताओ? घटोत्कच महाभारत की बात बताता हूँ, बताइए। घटोत्कच के बारे बाद आते हैं आपके मेजर रूलर चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम। जब हम बात करें इनकी, उनके बाद आते हैं आपके मेरे पर्सनल फेवरेट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की हम बात करते हैं। समुद्रगुप्त के बाद आते हैं आपके सॉरी या चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आते हैं आपके कुमारगुप्त। कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के बाद आते हैं आपके स्कंदगुप्त, सॉरी स्कंदगुप्त। अब इसके बाद, इनके बाद छोटे मोटे आते हैं और वो इतने प्रेवलेंट भी नहीं हुए और इतने शक्तिशाली भी नहीं हुए। ये मेजर रूलर आपको देखने आने वाले समय में, और यहीं से क्वेश्चन पूछे मेनली पूछा जाता है इनके बारे में, या इनके बारे में, या इनके बारे में। बस कुमारगुप्त से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताता हूँ क्योंकि आर्किटेक्चर में अच्छे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो सबसे श्रीगुप्त की, श्रीगुप्त की बात करते हैं। ही वॉज द फाउंडर, ठीक है, फाउंडर रहे हैं ये आपके
या गुप्त साम्राज्य के, जिसमें हम बात करते हैं कि फ्यूडिटरी थे ये, किनके, कुषाणों के, किनके, कुषाणों के फ्यूडिटरी रहे हैं, फिर इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था एंड देन ही बिकम इंडिपेंडेंट, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनके बाद आते हैं कि घटोत्कच। कौन आते हैं? घटोत्कच। घटोत्कच। अब वो घटोत्कच वो नहीं है, भीम के पुत्र नहीं है, ये अलग है, राइट। इनका ना दोनों का रोल इतना कोई क्रूशियल नहीं है, बस इतना याद रखेंगे स्टार्टिंग के ना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर हुए हैं। अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है भाई ये, चंद्रगुप्त फर्स्ट नहीं है। तो ये लगभग आपके आए थे 320, जब हम बात करते हैं 320 एडी में, ठीक है, 320 सीई में। अब इसके अंदर ना आप एक बात याद रखें, इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही जरूरी है, जैसे कि मेहरोली इंस्क्रिप्शन। मेहरोली इंस्क्रिप्शन आपको पता ही, हम कैसे पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से, जो चीजें एग्जाम के लिए रिलेवेंट है ना वही चीजें पढ़ रहे हैं। तो भाई मेहरोली आयरन का इंस्क्रिप्शन है, ये आयरन का था, किसका? आयरन, लोहे का, चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये सबसे पहले वो राजा थे जिन्होंने महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। उसके अलावा इन्होंने मैरिटल अलायंसेस बनाए, आसपास के जितने भी रूलर्स थे, जैसे कि हम बात करते हैं, इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, लिच्छवी थी वो, लिच्छवी प्रिंसेस थी कुमार देवी, उनसे शादी की और उनसे मैरिटल अलायंस बनाए, किनके साथ? लिच्छवियों के साथ। इन्होंने ना काफी सारे गोल्ड कॉइन्स भी निकाले। क्या निकाले? गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स निकलने कब से स्टार्ट हुए? इनके टाइम से। वो भी क्वीन और क्वीन की प्रतिमाएं, इमेजेस उनपे छपी रहती थी बेसिकली, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई नहीं शायद, उसको देख लो पहले, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। कलर चेंज करते हैं जी। तो सबसे पहले ना कुछ लिटरेरी सोर्सेज है जिनके बारे में, कुत्ताओं के बारे में हमको पता चला। अब वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये बहुत जरूरी है ना, इसको ध्यान से समझना। तो जैसे आपके एक बहुत बड़े पॉपुलर स्कॉलर हुए हैं, कमंडक। कौन? कमंडक। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना नीति सार लिखी थी भाई। तो नीति सार के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी है जो कि हम बात करते हैं, नीति सार के अंदर से हमको गुप्तास के बारे में पता चला, उनके अंदर मेंशन है इनका। उसके अलावा आपने नाम सुना होगा विशाखा दत्त का, किसने नहीं सुना? विशाखा दत्त, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, विशाखा दत्त। अब ये जो हुए हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम, यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ ये, देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ये याद रखने की है। विशाखा दत्त ने क्या लिखी थी? देवी चंद्रगुप्तम, जिसके अंदर हम बात करते हैं गुप्तास के बारे में पता चलता है। एक और वो है शुद्रका, शुद्रक जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने लिखी थी मृच्छकटिका। क्या बोला था? मृच्छकटिका सरल, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बातें आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सोमदेव की, बात करते हैं सोमदेव की। सोमदेव में इन्होंने लिखा था कथा सरित, कथा सागर सरिता, कथा सागर सरिता, ठीक है, कथा सागर सरित। और अब आते हैं इनके बाद में भाषा। इन्होंने क्या लिखा भाई? ये भाषा नाम है भाई, है ना, स्कॉलर का। इन्होंने लिखा था सर में स्वप्न वसावदत्त, स्वप्न वसावदत्त, स्वप्न वसावदत्त, ठीक है, याद रखेंगे सब। कमंडक ने नीतिसार लिखी, विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखी, शूद्रक ने मृच्छकटिका लिखी, सोमदेव ने कथा सागर सरित लिखी, और भाषा ने क्या लिखा? स्वप्न वसावदत्त, ठीक है। तो इनके बारे में हमको पता चलता है गुप्तास के बारे में, ये सोर्स है, मेजर सोर्स है। हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य की, सॉरी नॉट मौर्य, चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने मेहरोली इंस्क्रिप्शन के बारे में हमको पता चलता है, महाराज धीराज की उपाधि धारण की, लिच्छवी प्रिंसेस से शादी करी जिनका नाम कुमार देवी था, गोल्ड कोइंस निकाले जिसमें क्वींस एंड किंग्स की इमेजेस। मेरे पर्सनल बताता हूँ आपको, मेरे पर्सनल फेवरेट गुप्ता कौन थे? समुद्रगुप्त थे, एंड ही वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड द ग्रेटेस्ट रहे हैं। कौन है? ग्रेटेस्ट गुप्ता किंग है ये, ग्रेटेस्ट है, जितनी सीमाएं इन्होंने बढ़ाई।
और हिस्ट्री में ना ग्रेटेस्ट का मतलब होता है कि भाई किसने सीमाएं बढ़ाई, किसने सबसे ज्यादा युद्ध लड़े, राइट, इसलिए ग्रेटेस्ट इनको बोला जाता है। इन्होंने ना टाइटल अपनाया था जिसका बेसिकली पराक्रम, पराक्रम ये टाइटल था, इन्होंने धारण किया था, राइट। अगर अगर हम बात करें वी ए स्मिथ की ना, तो इनको बहुत क्रेडिट दिया जाता है इंडिया की हिस्ट्री का। इन्होंने इसको इंडियन नेपोलियन का है, नेपोलियन ऑफ इंडिया या इंडियन नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन। अच्छा, नेपोलियन मूवी देखी है आपने? वन ऑफ माय फेवरेट, और हॉलीवुड इंडस्ट्री के सब वन ऑफ द सेलिब्रेटेड एक्टर। आपको पता है जोकर मूवी जो थी, जोकर मूवी ओरिजिनल जिसने ऑस्कर भी जीता था, उनके एक्टर कौन थे मुझे बताएंगे आप? फिनिक्स, याद आया? बिल्कुल, उनका पूरा नाम बताना। और उसके अंदर इन्होंने काम किया है नेपोलियन में, नेपोलियन बने, वो बहुत ही गजब मूवी है। प्लीज उसको एक बार जाकर के देखना आप, थैंक यू करोगे मुझे बाद में आकर के, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य से तो मेहरुल इंस्क्रिप्शन जुड़ गया, तो अब इनसे भी तो कुछ ना कुछ जुड़ा होना चाहिए ना भाई। तो समुद्रगुप्त नहीं है, समुद्रगुप्त है भाई। तो समुद्रगुप्त छोटी बात तो है नहीं। तो इनसे जुड़ा है इलाहाबाद, इलाहाबाद का पिल्लर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद का पिल्लर इंस्क्रिप्शन भाई, ठीक है। तो किन से जुड़ा है इलाहाबाद का पिल्लर इंस्क्रिप्शन? समुद्रगुप्त से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने लिखा था? किसने लिखा बताइए? हरिसेन, हरिसेन ने ये वाला आपका पिलर इंस्क्रिप्शन गढ़ा था, ठीक है। इसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं हिंदी में, प्रयाग प्रशस्ति, राइट। अब इनकी पॉलिसी तो किसको नहीं पता। इनकी पॉलिसी बेसिकली पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, लिबरेशन, नजराना की रही है ना। कॉन्क्वेस्ट की इनकी पॉलिसी रही, लिबरेशन एंड नजराना, ठीक है। अब ना इनके दो बहुत पॉपुलर कॉन्क्वेस्ट होते हैं, एक नॉर्थ का और एक साउथ का। इन्होंने कहा था क्यों भाई नॉर्थ में क्यों करके छोड़ दिया जाए, साउथ में भी क्यों ना जाया जाए, है ना। तो उस पर हम अभी आएंगे। तो अगर हम बात करें, इनको एक और उपाधि दी थी, वो थी पराक्रम के अलावा ना एक और उपाधि दी थी, वो थी मतलब इन्होंने खुद की ली थी, बताओ, क्योंकि ग्रेट कॉन्करर थे, उसके अलावा पोएट भी थे ये, इसलिए इनकी एक और उपाधि थी कविराज की। कविराज, ऐसा राजा जो कवि भी है, ठीक है। अब ये वैष्णव तो थे ही सही, है ना, यानी कि ब्राह्मणिज्म को मानते थे वैष्णव। टॉलरेंट थे बुद्धिज्म के प्रति भी, है ना, जैनिज्म के प्रति भी टॉलरेंट थे, ये इतना कोई दुश्मनी थी नहीं इनकी। तो पॉलिट अगर हम बात करें इनकी पॉलिसी, तो अलग अलग रही है, नॉर्थ को लेकर के साउथ को लेकर के, वही पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा गया था, ठीक है। इन्हीं के टाइम पर ना एक और स्कॉलर हुए हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर। बुद्धिस्ट स्कॉलर कौन थे इनके टाइम पे? हम बात करते हैं वसुबंधु, इन्हीं के कोर्ट में थे ये, वसुबंधु, ठीक। उसके अलावा वीणा प्लेयर भी थे ये, तो वीणा भी प्ले करते थे। बताइए, इतना बड़ा युद्ध लड़ने वाला रूलर वीणा बजा रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं, औरंगजेब है वो भी बजाता था कुछ म्यूजिक में, वीणा था उसका शायद, लेकिन वो फिर बाद में इस्लाम में ज्यादा ही कट्टर होता चला गया तो छोड़ देता है कैसे। अच्छा, बात करते हैं इनकी ना, तो इन्होंने ना सब बहुत लोगों को हराया, कि इन्होंने समुद्रगुप्त ने। इनकी जो साउथ का जो कैंपिंग है ना, साउथर्न कैंपेन्स है, उसमें मैंने आपको बताया है कि कॉन्क्वेस्ट, पहले कॉन्क्वेस्ट बने, यानी कि उन पे हमला करो, उनको जीतो, उनको फिर लिबरेट कर दो, उनको आजाद करके उनसे नजराना ले लो बस, कि भाई अब से तुम जो हो मेरे अंडर आते हो, यानी कि तुम्हें हर साल ना कुछ नजराना भेजना पड़ेगा, बस इतना ही था। इनको अटैक करके रख नहीं लेते थे ये, जैसे नॉर्थ में करते थे, ये नॉर्थ में अलग पॉलिसी थी, वहां तो अपना बेसिकली अपने गवर्नर अपॉइंट करते थे, यहाँ पर अपॉइंट नहीं करते थे, राजा को हराते थे, उसी को अपॉइंट करके चले जाते थे, नजराना मंगाते थे बस हर साल, ठीक। तो ये है। अब इन्होंने अपनी बेटी की शादी भी करा दी, किससे? हम बात करते हैं वकाटका रूलर से, वकाटका रूलर, है ना। किससे वकाटका रूलर थे? रुद्रसेन सेकंड, रुद्रसेन। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि मैरिटल अलायंसेस इन्होंने बेसिकली स्टैब्लिश करे, रुद्रसेन सेकंड थे। और इन्होंने साकास को बहुत मारा भाई, साकास को बहुत मारा, ठीक है। वकाटकाओं से मैरिटल अलायंसेस ले लिए और साकास को बहुत मारा। अब आते हैं भाई, अब इसको ना गोल्डन पीरियड क्यों बोलते हैं बताता हूँ। अब ना एक रूलर आए यहाँ पर जिनको हम बोलते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड तो ठीक है, पर इनका असली नाम था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। इनकी भी कहानी बड़ी गजब है यार। इनके जो बड़े भाई थे, आ, आपने वाली कहानी सुनी है कि सेब, बेसिकली राजा ने सेब दिया अपनी रानी को, जिससे चलते क्या होता है कि भाई एज, उम्र बढ़ जाती, अमर हो जाते हैं जिस सेब को खा करके। एक ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने ला करके उनको दिया था राजा को,
तो राजा ने बेसिकली वाइफ को दिया क्योंकि बहुत प्यार करते थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई जिनकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसकी वाइफ का लवर था, है ना, उन्हीं का ही सेनापति। उस सेनापति ने बेसिकली उसको दे दिया उन्होंने, सेनापति को, कि भाई तू मेरा लवर है, तो हमेशा लंबी उम्र जिए, इसलिए मैं तेरे को देती हूँ। उसके बाद विक्रम उस सेनापति की भी लवर थी, दासी थी वहां की एक, तो उन्होंने उनको दे दिया। ठीक है। और फिर वो इस तरीके से ना पूरा सर्कल होकर के राजा के पास ही वापस आ गया। कुल मिला के बात ये है। तो विक्रमादित्य ने कहा था कि तुम्हारी वाइफ चीट कर रही है तुम पे। तो वो किस तरीके से पता चला, इस तरीके से फिर बाद में विक्रमादित्य को देश निकाला देता था बड़े भाई ने। तो फिर बाद में आए थे तो रूलर बने थे आपके। तो ये कहानियां हैं, और वो कहाँ पर हम शेयर करते हैं, वो टेलीग्राम पे आप आ जाओ। वहाँ पे काफी सारी चीजें शेयर करते हैं, इस तरह की चीजें पता चलती है। अब काम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये ना मिलिट्री जीनियस था आपका। हम बात करते हैं तो मिलिट्री जीनियस रहे हैं आपके विक्रमादित्य, तो ज्यादा मेहनत नहीं करते थे, ये सिर्फ बताते थे इंपॉर्टेंट चीजें और जीत करके आ जाते थे। ठीक है। अब बात करते हैं तो इनकी डिप्लोमेसी भी गजब थी, है ना, गजब का डिप्लोमेट पर्सन था। और इन्हीं के ना टाइम पे कालिदास भी रहे। कालिदास द मोस्ट सेलिब्रेटेड और मोस्ट, अगर हम बोलते हैं कि नोबल अगर होते तो नोबल भी छोटे पड़ जाते हैं इनके आगे लिटरेचर में, इतने बड़े हुए हैं आपके कालिदास। ठीक है। इनके भी यहाँ पर ना नवरत्न होते थे, नवरत्न इन्हीं के कोर्ट में थे, जिसमें से एक कालिदास भी रहे हैं आपके। बाकी बताता हूँ अभी आपको आगे कौन कौन है। उसके अलावा इन्हीं के टाइम पे फाहियान भी आए। ठीक है, फाहियान भी, फाहियान के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा अच्छे से, बिल्कुल उनकी पूरी विजिट दिखाऊंगा आपको ना, बहुत अच्छे से। फ्यू क्यों ही भी बोलते हैं उनको। और अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या जरूरी है, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए किनके साथ, नागा डायनेस्टी के साथ। अपनी बेटी ब्याह दी वहां पर, अपनी बेटी की शादी कर दी थी नागा डायनेस्टी में। उसके अलावा इन्होंने सिल्वर कॉइन्स निकाले, क्या निकाले, सिल्वर कॉइन्स। ठीक है। गोल्ड किसने निकाले थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने उज्जैन को ना अपनी सेकंड कैपिटल बनाई, उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल बनाई। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीजें बता रहा हूँ आपको, मतलब आप सोच नहीं सकते कहाँ से निकाल करके लेके आना पड़ता है ये। ठीक है। विशाखा दत्त की नाट्य दर्शन की अगर हम बात करें, नाट्य दर्पण, सॉरी नॉट नाट्य दर्पण, दर्पण है ये, दर्पण, नाट्य दर्पण एंड देवी चंद्रगुप्तन, प्लस जो हमने बात करी थी अभी देवी चंद्रगुप्तम, उसके हीरो रहे हैं ये आपके चंद्रगुप्तम, उसके हीरो ये आपके रहे हैं। राइट। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया कि भाई कुतुब मीनार के पास जो ये एक तो आपका, सॉरी हाँ, कुतुब मीनार के पास जो आपका आयरन पिल्लर है ना, उसी कैंपस में है, तो वो इन्हीं का ही है। उसके अलावा मेहरौली इंस्क्रिप्शन, तीनों याद रखना, अभी तक मैंने 3 इंस्क्रिप्शन बताया आपको। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, इंस्क्रिप्शन, सॉरी, प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, समुद्रगुप्त की है। और अब बात करते हैं मेहरौली इंस्क्रिप्शन की, तो वो आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट की है। और इनके भी है, उसके अंदर इनके भी नाम गड़े हुए हैं, इन्होंने भी उसमें अपडेशन वगैरह काफी कुछ किए हैं। अच्छा, फाइयान जब आया ना तो उसने काफी सारी चीजें बताई इनको, जैसे वहाँ की कॉमन लाइफ कैसी थी, अनटचेबिलिटी भी थी उस समय में। ठीक है। तो वो है। अब नवरत्नों में से मैंने आपको कालिदास तो बता दिया, इसके अलावा आप याद रखें धनवंतरी, धनवंतरी एक रहे हैं आपके नवरत्न। और इसके अलावा हम बात करें वराह मिहिर, वराह मिहिर, और इसके अलावा हुए हैं आपके वेताल भट्ट। विक्रम बेताल की कहानी सुनी है, वही बेताल है ना, वही है क्या, बताइए मुझे। विक्रम बेताल देखा आपने बचपन में, हमने तो खूब देखा यार, खूब देखा हमने। तो एक बार इसको जो है समझिए आप। ओके, इतना ही जरूरी था चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, थर्ड उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब ना हम बात करेंगे हमारे पांचवें रूलर की, जो कि बहुत वो भी बहुत महान हुआ है। वो है आपके कुमारगुप्त। कौन हम बात कर रहे हैं, कुमारगुप्त की। ठीक है। कुमारगुप्त ने कम से कम 40 45 साल यहाँ पर रूल किया, 415 से लेकर के 455 एडी तक। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। कुमारगुप्त की अगर हम बात करें तो इन्होंने ही जो है आपका नालंदा महाविश्वविद्यालय है, नालंदा, ये विश्वविद्यालय नहीं है, ये महाविश्वविद्यालय है, महाविहार है ये बात याद रखना, जो कि महायान बुद्धिज्म के पेट्रोन भी इनको आप बोल सकते हैं। ये ना जो लॉर्ड कार्तिकेय है, लॉर्ड कार्तिकेय, ये उनके क्या थे, उनके वर्शिपर थे, उनको पूजते थे ये, कार्तिक को, सॉरी। अगर हम बात करें तो इन्होंने भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए। ठीक है। एक और बात जो इनके लिए इनके टाइम की, पुष्यमित्र जो हुए उन्होंने इन्हीं के टाइम पर
बेसिकली क्या किया था, अटैक किया था पुष्यमित्र ने। ठीक है, बस इतना इनके बारे में आप याद रखें, काफी है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं स्कंदगुप्त की। किनकी? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की बात करते हैं। स्कंदगुप्त आपके हुए लगभग 455 से लेकर के 467 एडी। हाँ, इतना ही है, 467 तक, राइट। तो लगभग 12-13 साल ये भी रहे हैं। इन्होंने हुणास को हरा दिया। हूण जो थे, हूण उनको कुछ बहुत बुरा मारा और उन्हें वहां से बेसिकली पुश बैक कर दिया। ठीक है, इन्होंने सुदर्शन लेक को भी क्या करा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, सुदर्शन लेक, लेक सुदर्शन को भी रिपेयर करवाया। ठीक है, ये किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने बनवाई थी, इतना याद रखना। और फिर इसको बाद में ना रुद्र दमन ने भी, रुद्र दमन, रुद्र रमन है ना, रुद्र रमन, उन्होंने भी इसको रिपेयर करवाया और इन्होंने भी रिपेयर करवाया। हम बात करते हैं कि भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? भितारी, हम बात करते हैं भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है आपके स्कंदगुप्त से। और कंटिन्यूअस हूण अटैक के कारण ना इनका अंपायर भी क्या हुआ, थोड़ा सा वीक हो गया बाय द हुणास। ठीक है, हालांकि इन्होंने बहुत मारा, उनको भगाया, जीते उनसे, पर कंटिन्यूअस अटैक उनकी तरफ से होते थे, वो रुकते नहीं थे। ठीक है, बैक टू बैक अटैक्स करते थे, तो इसके कारण ना इनका रूल थोड़ा सा कम पड़ गया और आपका थोड़ा अंपायर भी ना वीक हो गया। पहला क्वेश्चन आपके लिए आज का ये है और आपको देना है इसका आंसर। 9 जेम्स जो नवरत्न थे चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में, वो कौन कौन थे? कुछ के नाम मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे धनवंतरी बता दिया मैंने, इन्होंने आयुर्वेद लिखा, है ना, मेडिसिन में। कालिदास बता दिया मैंने, ड्रामा पोएट्री में थे, अभिज्ञ शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रा, मेघदत्त, उन्होंने लिखा। उसके अलावा वहामिहिर बता चुका हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजी से थे, ब्रह्म संहिता इन्होंने लिखा। उसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ चरक। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिन्होंने चरक संहिता लिखा। ठीक है, तो इनके अलावा जो बाकी के 9 जेम्स हैं उनके नाम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आपका पहला क्वेश्चन। बाकी जगह क्या पढ़ाया जाता है? रूलर्स की हायरार्की पढ़ा दी है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा दिया जाएगा, पर नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। जैसे कि आपका ना फाहियान की विजिट को लेकर के यहाँ पर काफी क्वेश्चन आते हैं। फाहियान की विजिट जो थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर, जो कि विक्रमादित्य थे, उनके बारे में तो बात करते हैं कि 6 to 9 years उन्होंने ना गुप्ता अंपायर में स्पेंड किए। और ये इंडिया में ना लैंड रूट के थ्रू आए थे, लेकिन ये गए कैसे थे बताइए? ये गए थे सी रूट के थ्रू। ठीक है, अभी बहुत सारी जगह पर आया, कई के बाद ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ये कौन कौन सी जगह पर थे। तो पेशावर गए हैं, उसके अलावा मथुरा गए, पेशावर मथुरा, फिर आपके कन्नौज भी गए। कन्नौज के बाद, सॉरी, अच्छा लैंड रूट चाहिए था ना, हाँ। तो या ओके, हाँ ठीक है, कन्नौज ठीक है। फिर आपके श्रावस्ती गए, श्रावस्ती के बाद कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के बाद कुशीनगर भी जाकर के आएंगे, राइट। कुशीनगर के बाद आपके पाटलिपुत्र भी गए, पाटलिपुत्र के बाद कहाँ पर गए? ये काशी गए। मुझे भी जाना है काशी, काफी जो है बहुत ही एनर्जेटिक और आपको जो है पॉजिटिव वाइब्स आएंगी अगर आप काशी विजिट करते हैं, और स्पेसिफिकली ओल्ड फैशन में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बोध गया भी गए हैं, बोध गया भी है, ये जाकर के आए हैं, राइट। कोतान, काशगार, गांधार, पंजाब होकर के ये लैंड रूट के थ्रू भारत से आए थे, वेस्ट साइड से। ये सी रूट के थ्रू गए थे। सी रूट मतलब आपके सीलोन, यानी कि आपकी जो श्रीलंका वाला एरिया है, वहां से ये आपके निकल के फिर जावा चले गए, और जावा से आपके वापसी चाइना लौट गए। ठीक है, पर्पस क्या था? वही सब बातें, लैंड ऑफ बुद्धा, उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करना इंडिया से, राइट। इनके अकॉर्डिंग ना बुद्धिज्म जो थे वो बहुत ही फ्लोरिशिंग कंडीशन में था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, लेकिन गंगेटिक वैली में, जहां पर आपके मौर्य साम्राज्य था पहले, उसके बाद हम गुप्ता साम्राज्य की बात करते हैं, ठीक है, वहां पर इनको इतना तवज्जो दिया नहीं गया। ये इनकी शिकायत थी काफी ज्यादा, गंगेटिक वैली में ब्राह्मणिज्म ज्यादा प्रचलित था, प्रेवलेंट था। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में उन्होंने कहीं पर मेंशन नहीं किया है ना, इतना आप याद रखना। ठीक है, बस थोड़ी देर और फिर आपको मुझसे पीछा छूट जाएगा बेसिकली। अच्छा, हम बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आप याद रखें इनका अंपायर ना 3 हिस्सों में डिवाइड था। अंपायर था वो डिवाइड था, किस तरीके से डिवाइड किया इन्होंने? बहुत ही स्मार्ट लोग थे। इन्होंने पहले बनाया भुक्तीज, क्या बनाया? भुक्तीज, या फिर भुक्ती आप बोल लो। तो ये प्रोविंस एरिया था, यानी कि राज्य स्तर का एरिया था। ठीक है, प्रोविंस। उसके बाद हम बात करते हैं आपके विषया। ठीक है, तो विषया की अगर हम बात करें, ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल था, डिस्ट्रिक्ट, जिला स्तर जो होता है वो वहां पे थे। फिर आता है आपका गांव का लेवल, ग्राम। ठीक है, आज भी ये होता है, हम यही करते हैं। तो ये आपका विलेज लेवल है।
ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो भुक्ति, विषया और ग्राम इंपॉर्टेंट है। भुक्ति को कौन, यहाँ पर कौन सा ऑफिसर था जो हम बात करते हैं सबसे ऊंचा पोस्ट था, वो था आपका उपारिक। कौन था? उपारिक। और यहाँ पर कौन होता था? विषय पे विषयपति। सिंपल है ये तो, विषयपति, है ना भाई? सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। हम्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा ना नगर सृष्टि होते थे यहाँ पर। कौन? नगर सृष्टि। ठीक है, नगर सृष्टि जो थे, ये आपके ऑफिसर होते थे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के। ये सिटी एडमिन देखते थे भाई ये, है ना? और उसके अलावा अगर हम बात करें ग्रामीणी, तो ये ग्रामीण, यहाँ पर लिख लो ग्रामीणी। तो ये हम बात करते थे ग्रामीणी, ये विलेज ऑफिसर हुआ करता था, ये इसको एडमिनिस्ट्रेट करते थे, राइट? अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी। अच्छा इसके अलावा ना बहुत सारे ऑफिसर्स भी होते थे, इनके बहुत ऊंचे पोस्ट पे रहते थे, जैसे आपके संधि विग्रह। संधि विग्रह, कौटिल्य के बारे में पता चल रहा है आपको यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, वही यहीं से बेसिकली कौटिल्य से इंस्पायर्ड है। संधि वगैरह की अगर हम बात करें तो ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स होते थे, ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। कौन है इंडिया के मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स? एस जयशंकर है ना? एग्जैक्टली। गुप्ता एम्पायर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल माइल्ड और बेनेवोलेंट दोनों ही रहे हैं, है ना? बेनेवोलेंट रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, पीपल के पास पर्सनल फ्रीडम्स तो थी सही, स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं रहता था इंडिविजुअल लाइफ में, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, सब चीजें। पनिशमेंट सीवियर नहीं थी, है ना? कॉमन पनिशमेंट यहाँ पे दी जाती थी, फाइन वगैरह जो रहता था। स्पाई सिस्टम भी नहीं था, यहाँ पर ये याद रखना, स्पाई सिस्टम नहीं था, राइट? मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में था। स्पाई वन ऑफ द 7 अंग थे, वो सप्तांग का, ठीक है? बहुत एफिशिएंट था, रोड सेफ थे ट्रेवलर्स के लिए, पाई आने भी वाली बहुत वाली, और नो फियर्स ऑफ थीव्स भी था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो नागरा स्टाइल था ऑफ आर्किटेक्चर, नगर स्टाइल जिसको हम बोलते हैं, ये गुप्ता एम्पायर में और गुप्तास के बाद बड़ा जो है आपका प्रचलित हुआ, लेकिन के पहले नहीं था, इतना आप याद रखना। तो इस टाइम पे वो आपका उद्भव उसका। अच्छा, बात अगर एडमिनिस्ट्रेशन की करें तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई, अब मैंने आपको बता दिया कि कितने पार्ट्स में डिवाइड था इनका राज्य, राइट? कि हम देख चुके हैं। अब इसमें ना इनकी जितनी जो ऑफिसर्स की जब हमने बात करी है ऊपर, जब बात करते हैं उपारिका, विषयपति, ग्रामीणी, तो इन सब का जो ये ऑफिसर्स के पद थे ना, वो हेरिडिटरी होते थे। क्या होते थे? हेरिडिटरी। ठीक है ना? कि भाई वंशानुगत है ये, बेटे का बाप का बेटा बनेगा नेक्स्ट ऑफिसर, इस तरीके से रहेगा। लेकिन इसके साथ में एक बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होता था, ठीक है? यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन नहीं था, तभी चल गया इतना बड़ा ये साम्राज्य, ठीक है? मौर्यास में ऐसा नहीं था, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा लूज कंट्रोल रखा। और क्वासी फ्यूडल इकोनॉमी थी इनकी, क्वासी फ्यूडल थी, यानी ये पूरा फ्यूडल सिस्टम पे बेस्ड नहीं थे, पर ये थोड़ा तो जो है फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करते थे, यूज करते थे, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कोई फ्यूड लॉर्ड है आपका, उससे उसका हेरिडिटरी ग्रांट्स लिया करते थे उससे, कि भाई जो इस राजा के अंतर दिया करते थे आप फ्यूड्स होने के नाते, वो ही आपके बेटे या फिर आपके बेटे भी होने के नाते उनको देना पड़ेगा। दो तरह की यहाँ पर ना ग्रांट्स वाले लोग देते थे, एक होता था अग्रहरा, अग्रहरा, और दूसरा होता था आपका देवग्रह, देवाग्रह, ठीक है? अग्रहारा क्या होता था? अग्रहारा मतलब होता था कि भाई ऐसी लैंड है ये जो कि ब्राह्मण को दी जाती है। किसको दी जाती है? ब्राह्मण को। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ, यही चीज जो हम बात करते हैं देवगढ़, ये ब्रह्मदेव जो आपका पल्लवास के टाइम पे था, जो ब्राह्मण्स को दी जाती थी, ये उसके इक्विवेलेंट है, ठीक है? ठीक है, मतलब जो अग्रहरा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, पल्लवास के टाइम पे ब्रह्मदेव बोलते थे, देवग्राम जो टेम्पल्स को दी जाती, वो सब हम बात करते हैं इसकी। नेक्स्ट यहाँ पर आप ले लो किंग ना, दो टाइटल यहाँ पर अपनाता था, काफी बड़ी बात है ये, महाराजाधिराज की, सम्राट और चक्रवर्ती की, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर थोड़ी बहुत पोस्ट और उनके नाम बता देता हूँ आपको। एक होता था आपका सार्थवह, सार्थवह, ठीक है? और सार्थवह का मतलब है लीडर ऑफ कारावान ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स जो होते थे, कारावान ट्रेवलर जो होते थे, जो आते थे यहाँ पे ट्रेवल करके जाते थे, ट्रेडिंग करके जाते थे। श्रेष्ठी कौन होते हैं? श्रेष्ठी कौन है भाई?
श्रेष्ठी आपके बहुत बड़े रिच मर्चेंट होते थे, मर्चेंट बिजनेस पर्सन, ठीक है, बहुत रिच पर्सन होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके वानिक। हम बात करते हैं वानिक, तो ये होते थे ट्रेडर, जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं, है ना, ये आज के ट्रेडर नहीं, पहले की जो चीजें लेकर के आते थे वो नॉर्मल ट्रेडर। वाणिक होते हैं, अमीर सृष्टि होते हैं, कारवानों के लीडर होते हैं, सॉरी सार्थवाद, ठीक है। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया मोटा मोटी। हालांकि मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर बताऊंगा। भाई हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि स्पाइस सिस्टम नहीं था, मैंने बताया था आपको, ये तो हम देख ही चुके हैं। अब ना थोड़ा सा जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तब आपको थोड़े बहुत टैक्सेस के बारे में बताऊंगा, जो कि हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं अभी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, कलर चूज करते हैं दूसरा। हाँ, अब हम बात कर ले थोड़ा सोसाइटी की, ठीक है, थोड़ी सोसाइटी देख लें इनकी। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। बस एक बहुत जरूरी चीज तो छूट ही गई भाई मेरे से, बहुत बड़ी गलती हो जाती है, अभी तो बच गया पर, है ना। अभी देख लेते हैं इसको, कि भाई किंग के और कौन कौन से चक्रवर्ती, परम देवता, परमेश्वर, इस तरीके के टाइटल्स तो अपना पता ही थे। उसके अलावा इनके पास ना डिवाइन स्टेटस भी था, डिवाइन स्टेटस भी था, कि भाई ये गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है, और गॉड इन जनरल है, इनका साथ ही रहो आप, मतलब इनका खिलाफ जा नहीं सकते, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा हम बात करें इनकी ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस तरीके की दिखती थी, ये तो मैं बताना ही भूल गया, तो बड़ा ही जरूरी है ना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में ना, इनके सबसे पहले होता था एक महादंडनायक, महादंडनायक, रिमेंबर, महादंडनायक। अब बताओ दंड किसको दिया जाता है, क्या होता है दंड का मतलब? दंड का होता है पनिशमेंट, या फिर निर्णय या जस्टिस। तो ये कौन होगा? आपका चीफ जस्टिस होगा। कौन होगा? चीफ जस्टिस। क्वेश्चन आपके लिए, बताइए इस वक्त इंडिया के चीफ जस्टिस का नाम क्या है ना। प्रोविंसेस में महादंडनायक चीफ जस्टिस का काम करते थे, और ये इंस्ट्रक्ट करते थे, इंटरेस्ट सॉरी, जो इनका वर्क था। देखिए महादंडनायक तो हो गया आपका सेंटर में। अब प्रोविंस में अगर हम देखें, इनके किनको दिया जाएगा? उपारिका। मैंने ये बताया था आपको, उपारिका किसको रूल करते हैं। और हम उससे नीचे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, तो विषयपति, विषयपति। तो केंद्र में तो कौन हो गया भाई? आपका स्पेसिफिक ऑफिसर है, महादंडनायक, चीफ जस्टिस जो है। लेकिन आप जब प्रोविंस लेवल पे जाएंगे तो उपारिका को इनकी ड्यूटी दी जाती है, और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे तो विषयपति को दी जाती है, ठीक है। फाहियान ने एक बात बोली थी, कि भाई इनके ना राज्य में आपके कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती है, ठीक है, बिल्कुल भी। दूसरे आते हैं आपके महाप्रतिहार। कौन है? हम बात कर रहे हैं इनकी, महाप्रतिहार, महाप्रतिहार। ये कौन है आपके? ये जो पैलेस के गार्ड होते हैं ना, चीफ ऑफ पैलेस गार्ड है ये, पैलेस गार्ड, चीफ ऑफ पैलेस गार्ड्स, चीफ होता है ये, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप बात कर लो प्रतिहार। प्रतिहार कौन होता है? ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन है। प्रतिहार कौन थे भाई? अरे ये कुछ नहीं, जितनी भी सेरेमनीज होंगी और आपके नेसेसरी परमिट्स दी जाती है ना, जितने भी रॉयल प्रेजेंस में करी गई प्रोसेशंस है, उनका रूलर होता है, उनका उनको रेगुलेट करता ही है। फिर आता है आपका दुत्तक, दुत्तकार। इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम, राइट। तो ये गिफ्ट इंप्लीमेंट करने के बाद, जब गिफ्ट जैसे लैंड को दी गई ब्राह्मण्स को, तो उनको रेगुलेट करता है ये, तो गिफ्ट्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं। दान जो होता है ना, दान, उनको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और चलते हैं, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ आपको, आर्मी के बारे में बताता हूँ। कलर देखते हैं, आर्मी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, आर्मी क्योंकि बहुत जरूरी है इनकी, क्योंकि ये भी चक्रवर्ती सम्राट तो रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्मी में सबसे पहले आता है आपके संधि विग्रह। अभी मैंने अपने बात भी करी थी इसकी, कि क्या बेसिकली इनका काम होता है। संधि विग्रह बेसिकली आपका मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, या फिर पीस एंड वॉर बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके संधि विग्रह हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो उसके अलावा आता है आपका महाबलाधिकारी, महाबलाधिकारी, ठीक है। उसके बाद आपका आपका आता है, ये बेसिकली सेनापति मान लीजिए एक तरीके से। फिर आते हैं आपके पीलूपति। पीलूपति भाई, पीलूपति क्या होता है? ये एलिफेंट के हेड होते हैं, हेड ऑफ एलिफेंट्स। जितने भी आपके एलिफेंट्स की सेना है, उनके हेड है ये, उनके ऊपर चलती है भाई। और अश्वपति, अश्व से आपको होना भी चाहिए, ये घोड़ों के हेड है, हॉर्सेस, ठीक है सर, वेरी गुड। फिर आता है आपके नरपति। नरपति, बाहुबली देखना, उसके अंदर दिखेगा आपको ये भी। ये फुट सोल्जर्स जो होते हैं उनके हेड होते हैं, ठीक है। फुट सोल्जर्स के हेड है ये, चीफ है उनके, ठीक।
फिर आता है आपका रणभंडार गरिका। रण, देखो नाम से ही पता चलता है, रणभंडार गरिका, मतलब रण का मतलब हो गया भूमि, यानी कि जो युद्ध भूमि है रण, और भंडार मतलब हो गया स्टोरेज हाउस। ठीक है, गरी का मतलब जो उसको पालन करने वाला, उसको जो इंचार्ज है वो। ठीक है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ स्टोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखें। आगे बढ़े, थोड़ा सा रिवेन्यू मैटर्स देखते हैं भाई, इनका रिवेन्यू मैटर्स में कौन कौन से तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन इनका रहा है। एक हम बात करते हैं पुस्तपला। पुस्तपला, ये बेसिकली कौन होते थे? ये रिकॉर्ड कीपर है। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसका रिकॉर्ड रखते हैं ये लोग। ठीक है, रिकॉर्ड कीपर है ये, विकेट कीपर नहीं है, रिकॉर्ड कीपर है। फिर एक होता था गोपा, गोपा श्रमिन। ठीक है, गोपा श्रमिन क्या आता है, इनकी ड्यूटी थी अकाउंट रजिस्टर करना और ये सब चीजें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नीति सार किसने लिखी है, बताइए। अभी हमने बात करी थी इसकी पहले, नीति सार लिखी कमंडक ने। कमंडक, उनसे हमको काफी कुछ पता चलता है कि किंग जो है, उसमें एक बात लिखी, किंग जो है शुड टेक द स्पेशल केयर ऑफ हिज ट्रेजरी लाइफ, जिस पर स्टेट डिपेंड होता है सोलेली। ठीक है, तो वो उसको देखेंगे। और इसमें इन्होंने एक बात बोली कि 1/6 जो है, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जितनी भी जनता प्रोड्यूस करती है, वो टैक्स है बेसिकली किन पर? और क्रॉप्स पर। जितना भी आप उगाएंगे अनाज, 1/6 उसका दे दीजिए किसको? राजा को। ठीक है, ये यहाँ पर बात करते हैं। फिर आते हैं आपके, एक और पद आता है आपका उपारिका। ठीक है, उपारिका क्या है आपके? ये भी टैक्स होता है, ये लगता है क्लोथ्स पर, ऑयल पर, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो इट्स लाइक नगर टैक्स जो होता था, नगर टोल टैक्स होता है ना, नगर टैक्स मान लीजिए आप इसको। ठीक है, तो उस तरीके से ये एक और होता है भाई, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है विष्टि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। विष्टि बेसिकली आपके होता है जो फोर्स्ड लेबर होता है। ठीक है, फोर्स्ड लेबर देकर के आपको अपना कर्जा चुकाना रहता है, तो वो चीज है। फिर एक और आता है बाली। अब ये बाली क्या है भाई? ये भी कंपलसरी है। बाली का मतलब क्या है बताता हूँ आपको, बहुत जरूरी चीज है भाई। ऐसा बोला जाता था इसके लिए कि ये एक तरीके से ना आप एडिशनल टैक्स ही मान लो। वेद काल में ये चीज जो थी वो ऑप्शनल थी, लेकिन इसको ऑप्रेसिव बना दिया गुप्ता काल ने, तो हमेशा अच्छी चीजें ही नहीं हुई है। ये थोड़ा सा ऑप्रेसिव टैक्स है। ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स मान लो इस तरीके से। ठीक है, उसके अलावा ये थोड़े बहुत टैक्सेस और थे, वो बता देता हूँ आपको फटाफट, उसको देख लो आप। एक होता है भाग। ठीक है, भाग। उसके बाद होता है भोग कर, भोग कर। और इसके बाद होता है आपका हिरण्यक। ठीक है, हिरण्यक। अभी हिरण्यक क्या होता है कि भाई कैश में टैक्स देना होता था इनमें। ठीक है, कैश में टैक्स देना होता था। सैलरीज जो होती थी वो जैसे पेड सैलरी जो होती थी इन फॉर्म ऑफ आपके लैंड ग्रांट्स, कि भाई आपको जमीन दे दी, उन सब पे रहता था। मौर्यस कैश में करते थे क्योंकि चाणक्य थे वहां पे ऑफकोर्स। ठीक है, और पुस्तपल आपको बताइए कौन होते थे, मैंने बता दिया अभी आपको। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स अगर हम देखें तो यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, पर एक बात याद रखना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जरूर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुषाणों के जितने प्योर नहीं है। कुषाणों के टाइम पे सबसे प्योरेस्ट फॉर्म निकले थे। डिक्लाइन हुआ था लॉन्ग डिस्टेंस इंडो रोमन ट्रेड में। इंडो रोमन ट्रेड कम हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक पॉइंट है। आ जाएगा भाई वहां पे कि ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड इंडो रोमन ट्रेड फ्लोरिशेस। एब्सोल्युटली रॉन्ग, नो, कम हो गया था। ठीक है, ईस्ट कोस्ट पोर्ट, अगर हम बात करें पोर्ट्स की बात करते हैं, बहुत जरूरी चीज है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो हो गया वेस्ट कोस्ट और ये होगा आपका ईस्ट कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट पर जो आपके पोर्ट्स थे, जो थे आपके भरूच, भरूच के साथ ही आपका हो गया चौल, ये पोर्ट्स है जरूरी। एक कल्याण है आपका, और कल्याण के बाद आ गया आपका केम्बे। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ईस्ट कोस्ट पे आप देख लीजिए, आपका आया था ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति के बाद आएगा आपका घंटाशाला। ये आप मैप पे एक बार देख सकते हैं अच्छे से, मैंने मैप शेयर किया है। ठीक है, और टेलीग्राम पे आ जाओ। और आपका बात करते हैं कांडूरा। ठीक है, तो ये पोर्ट्स है, मेजर पोर्ट्स जो सब पे काम करते थे। ठीक, अब आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं मैं
जो आपको बहुत ज्यादा जो है मदद करेगी। इसके अंदर हम बात करते हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर की, ठीक है। प्री नहीं, मेंस मेंस में भी आपको जो है बहुत फायदा मिलेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर ना अलग अलग तरीके की लैंड्स को कैरेक्टराइज किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। अब इसमें आता है सबसे पहले आपका, हम बात करते हैं क्षेत्र की। तो ये कौन सी लैंड थी? ये लैंड अंडर अंडर कल्टीवेशन थी भाई ये, कि भाई जिस पर आपके खेती बाड़ी की जाती है, उगाए जाते हैं चीजें। फिर आता है आपका खिल्ला। खिल्ला बोल लो या फिर आप इसको अप्रहात बोल लो, अप्रहात, अप्रहात। ठीक है, ये थी ये जो अंडर नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर कल्टीवेशन, सॉरी, अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से है भाई, यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं की जाती थी। अब ना कुछ मेजरमेंट्स थे लैंड को मापने के, ये मुगल काल में भी थे और यूपीएससी ने पूछा है इसको लेकर के। तो यहाँ पर ना तीन स्केल्स बताता हूँ आपको। एक होता है आपका निवृत्तना, ठीक है, निवृत्तना। फिर एक होता है आपका कुल्य व्याप, ये पूछा है ना यूपीएससी ने, आपको पता ही नहीं पता है कुल्य व्याप। और एक होता है आपका द्रोण व्याप, द्रोण व्याप, ठीक है। तो दीज थ्री आर द मेजरमेंट्स ऑफ लैंड्स, मेजरमेंट्स ही हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर आता है आपका आराघट्टा, आराघट्टा। और आराघट्टा के साथ हम बात करते हैं घटी यंत्र, घटी यंत्र। तो ये क्या होता था कि भाई ये तरीके हैं, मैकेनिज्म है। अगर आपको वेल्स यानी कि कुओं से पानी निकालना है, तो ये तरीका होता था। एक तो होता था अराघट्टा और एक घंटी यंत्र होता था, ठीक है। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं भाई, इतना किया ही है तो थोड़ा और ही कर लेना। फिर हम बात करते हैं कल्टीवेटर्स कौन होते थे। कृषि बल होता था, कृषक होता था, किंसास होता था। विष्टी आपको पता है कि पेड अनपेड लेबर होता था, फोर्स्ड लेबर, ये आपको पता है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा क्राफ्ट प्रोडक्शन और ट्रेड देखते हैं। तो इसमें क्या जरूरी है आपके, एक होता है क्षूमा, क्या होता है क्षूमा, क्षूमा के साथ होता है आपके पत्त वस्त्र, पत, ये तो नाम से पता चल रहा होगा आपने, पत्त वस्त्र। तो ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क क्लॉथ है भाई, सिल्क क्लोथ्स, क्या पता आ जाए उड़ता उड़ता, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नगर श्रेष्ठी की, नगर श्रेष्ठी। और नगर श्रेष्ठी के बाद ये आप बात कर लो शर्तवह की, शर्तवह, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया आपके टू टाइप्स ऑफ मर्चेंट्स, ये मर्चेंट्स के टाइप है, ठीक है। तो ये है। फिर आता है आपका श्रेणी। श्रेणी कौन होते हैं? ये सिंपल सिंपल है, मर्चेंट्स के ना गिल्ड्स होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं, मतलब जो आते हैं ना एक शिप में भर करके आ गए सब चीजें, तो वही यही है। अब यहाँ पर आप बात कर लो, थोड़ी सी सोसाइटी देख लो भाई, है ना, थोड़ी सोसाइटी देख लेते हैं। ऑलराइट, सोसाइटी की अगर हम बात करें, ब्रह्मदिया में आपको बता चुका हूँ, अग्रहारा बता चुका हूँ, ये सारे क्या होते थे, ब्राह्मण्स को दी जाने वाली लैंड्स होती हैं। फिर यहाँ पर ना आपको हम बात करते हैं थोड़े बहुत, वो दिखाता हूँ आपको, वर्णास यहाँ पर भी थे, अंत्ययजाज, या फिर आप बोल लो चांडाल। चांडाल की कहानी सुनाई मैंने पहले आपको, होते थे आपके चर्मकारस, या चर्मकार जिसको हम बोलते हैं, तो वो है ये। तो ये बेसिकली अनटचेबल्स थे, और ये उस जमाने में भी व्याप्त थे, अनटचेबिलिटी उस जमाने में भी व्याप्त थी आपके, ठीक है। तो जब से चलता आ रही ये चीज है, इतना अत्याचार है। तो हालांकि वर्णा सिस्टम इस समय ना मॉडिफाई हो चुका था, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स आ चुके थे, राइट। वो इंडियन सोसाइटी में आके क्षत्रिय बन गए, और ट्राइबल्स जो थे वो शूद्र में आ गए, बहुत सारे शूद्र में इंक्लूड हो गए, सिमिलेट हो गए। बहुत सारे गिल्ड्स जो थे क्राफ्ट्समैन की, वो ना कास्ट बन गई, जैसे कुम्हार हो गया, चमार हो गया, राइट। आपके खाती हो गए, तो उस जमाने में बने ये सब चीजें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट हुआ थोड़े बहुत महिलाओं की पोजीशंस में, एजुकेशन अलाउड हुई, लेकिन सती यहाँ पर थी, ठीक है। तो सती को आप याद रखेंगे, सती प्रथा यहाँ पर थी भाई, है ना। गॉड्स गेट्स कौन से, जैसे लक्ष्मी को विष्णु के साथ कर दिया, पार्वती को शिवा के साथ कर दिया, तो वो कौन से जमाने में हुए? आपके गुप्त काल में हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्रयान बुद्धिज्म और तांत्रिक कल्ट, जिस पर पूरा तिब्बत बेस्ड है ना, वहां उसका इवोल्यूशन इसी समय हुआ है। आइडियल वर्शिप बहुत कॉमन हो गई थी, है ना, लैंसर में यहाँ पर होते ही थे।
कुछ इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया, जैसे कि आपके हम बात करते हैं इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, राइट, जिसमें अशोका, समुद्रगुप्त, जहांगीर के बारे में लिखा हुआ है। महरौली इंस्क्रिप्शन, ठीक है, महरौली इंस्क्रिप्शन के बाद भितारी इंस्क्रिप्शन हम देख चुके हैं। भितारी किसका था, स्कंदगुप्त का था क्या? हाँ बिल्कुल था। इसके अलावा और भी बहुत सारे थे, जैसे आपके अयोध्या, आपके जूनागढ़, अयोल। अयोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन सेकंड का था, पता है आपको, जिसमें हर्ष के बारे में भी मेंशन है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है सर मैम। अब हम हर्ष के बारे में पढ़ेंगे और हर्ष का एम्पायर के बारे में समझेंगे, क्या किस तरीके से चीजें आपके रही। अब आपको टेलीग्राम में आना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर टेबल शेयर की है मैंने वहां पर, कि उस समय की जो मेजर राइटिंग्स थी और उनके राइटर थे, जैसे कि आपके आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट ने लिखा। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने लिखा। पंच सिद्धांत वराह मिहिर ने लिखा। और वृहद संहिता वराह मिहिर ने लिखा। लता विस्तार किसने लिखा? दिग् निकाय किसने लिखा? है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क भास्कर सेकंड ने क्या लिखा था? जब हम बात करते हैं कलावती, राइट। कामसूत्र किसने लिखा? वात्स्यायन ने। पंच तंत्र विष्णु शर्मा। मुद्र राक्षस विशाखा दत्त। मृच्छकटिका शुद्रका, राइट। कीर्तिजून्य भारवी ने लिखा। मालविका निमित्तम कालिदास। अभिज्ञ शकुंतलम कालिदास देख चुके हैं। ऋतु संहार ये भी कालिदास, इनकी पहली पोइट्री थी ये। कुमार संभव ने लिखा। रघुवंशम आपके हम बात करते हैं कालिदास ने लिखा। मेघदूतम कालिदास ने लिखा है। तो ये सारे हमको ना मौर्य काल, सॉरी, गुप्त काल से रिलेटेड है ये सब चीजें, तो इतना आप याद रखना। ठीक है, बुद्ध घोषा ने क्या लिखा? विष्णु दिवग्गली का, ठीक है। तो वो सब चीजें भाई। तो ये आपका कंप्लीट होता है, आपका यहाँ से हम बात करते हैं गुप्ता एज। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट गुप्ता एज की, जिसमें मर्ज के बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। जब तक स्टे ट्यून्ड, इन हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।